तभी मैं थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ उन हजरात के लिए जो इंग्लिश नहीं समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश जो वर्ल्ड है, वहाँ के जो नौजवान हैं, वो भी जो है कुरान मजीद पर तदब्बुर करे, क्योंकि मैंने सोचा कि इस रमजान मुबारक पर दो चीजों पर तवज्जो दूं जो मैं अक्सर 10-15 साल से इस पर तवज्जो देते आया हूँ। गुज़िश्ता 10-15 साल से मैंने दो थीम पकड़े हैं, एक है तदब्बुर कुरान, दूसरा तदब्बुर कुरान, और दूसरा है फिक़्हुल हदीस। एक है तदब्बुर कुरान और दूसरा है फिक़्हुल हदीस। तो तदब्बुरुल कुरान, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या वो कुरान मजीद पर गौर नहीं करते? तो यहाँ पर अल्लाह ताला डांट रहे हैं उन लोगों को जो तदब्बुर नहीं करते। इसका मतलब हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डांट ना खाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गजब का में ना आए, तो हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद पर तदब्बुर करें। तो कुरान मजीद तो कुरान पढ़ रहे हैं, तदब्बुर नहीं कर रहे। कुरान में पढ़ रहे हैं सवाब के लिए, तिलावत कर रहे हैं बरकतों के लिए, लेकिन हिदायत नहीं ले रहे, मैसेज नहीं ले रहे। अल्लाह की क्या मुराद है? सबसे अहम चीज, सबक से पहले भी अहम चीज क्या है? मुरादुल्लाह, फहमु मुरादिल्लाह, अल्लाह ताला क्या मुराद ले रहे हैं। अगर आप समझेंगे तो दिल पर असर होगा। तरगीब क्या है, तरहीब क्या? तदब्बुर। सऊदी अरब के उलमा इकराम ने क्या कहा कि तदब्बुर निकला है दुबुर से, यानी जानवर को आप सामने सामने से नहीं देखते बल्कि पूरा पीछे तक देखते हैं, उसके अनी से तनी, उसके हर चीज को गौर करने को तदब्बुर कहते हैं। यानी उसके दुबुर तक भी जाकर देखते हैं, उसके पीठ के पास भी जाकर देखते हैं। ऐसे ही सामने जाकर चेहरे को देख लिया नहीं, बाकायदा उसके पीठ तक भी जाकर सहला कर देखते। गोया कि आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद में जो है फिरौन का किस्सा आया, तो एक आदमी पढ़ लिया, पढ़ कर अरे फिरौन कहाँ पर पाया था? मिस्र। मैं भी मिस्र जाऊंगा, मैं भी मिस्र में जाकर देखूंगा। तो ये असल मकसद नहीं है कि आप फिरौन का किस्सा सुने और मिस्र जाएं, जाकर जो है मम्मी को देखें। अब आप घूमने के प्लान बना रहे, कर रहे, नहीं नहीं, असल मकसद क्या है कि उसने जो तकब्बुर किया, उस तकब्बुर की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको समंदर में गर्क कर दिया। तो क्या मैं भी किसी पर जुल्म कर रहा हूँ क्या तकब्बुर में आकर? के सोशल डोमिनेट करने की कोई सोशल डोमिनेशन, या इसी तरीके से नार्सिज्म, यानी कि मैं से ही बाकी के सब लोग बेकार, सब जो है ना मेरे काम के लिए, सब मैं उनको यूज करूंगा, छोड़ दूंगा। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कि मैं ही, जिसको आप उजुब पसंदी भी कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं, अपने आप को बहुत एडमायर कर लेना अपने आप की सलाहियतों के बारे में, सबको बाकी सबको वो बेकार है, वो बेकार है, सबको गिरा कर देखना, सबको अपने अंडर में रख लेना, डोमिनेशन करने की कोशिश करना। तो इसको कहते हैं सोशल डोमिनेशन। एक किस्म का तकब्बुर होता है, समाजी तकब्बुर। तो आप इससे क्या लेना है भाई? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने बहू पर ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने सास पर ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने भाई पर ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने बहन पर ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज पर ऐसा नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं तदब्बुर। तो सिर्फ कुरान में का तर्जमा पढ़ लें आप, तदब्बुर करने टाइम ना दे और तेज तेज पढ़ के निकल जाए, या सूरे पे सूरे और पारे पे पारा खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, 3 दिन से कम अगर किसी ने कुरान मजीद को खत्म कर लिया तो उसने कुरान मजीद को समझा ही नहीं ना, समझा ही नहीं कह रहे। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जब तक हम 10 आयतों को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते, आगे नहीं जाते थे। इसका मतलब निकला कि तिलावत के लिए अलग टाइम रखना है आपको, तदब्बुर के लिए अलग टाइम रखना है। तिलावत चलो 3 दिन में आपने कुरान मजीद खत्म भी कर लिया, लेकिन समझने के लिए 10 आयतों का आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो तदब्बुर का टाइम अलग, तिलावत का टाइम अलग रखिए। ये मेरा मैसेज है। तो एक तो इसलिए मैंने क्या किया, रमजान मुबारक में एक दिन तदब्बुरुल कुरान और एक दिन फिक़्हुल हदीस है। फिक़्हुल हदीस क्या है? इसके लिए हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्हिहु फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके साथ खैर का इरादा कर लेते हैं तो उसको हाकिम बनाते हैं, उसको मालदार बनाते हैं, खूब माल देते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसको दीन में फिक़्ह अता करते हैं, गहरी समझ अता करते हैं। इसी वजह से मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया है फिक़्हुल हदीस, यानी एक दिन तदब्बुरुल कुरान और एक दिन फिक़्हुल हदीस। एक दिन कुरान मजीद की आयतें सूरे समझेंगे, तो सूरे नबा से सूरे नास तक खत्म करेंगे, और दूसरे दिन हम फिक़्हुल हदीस में अरकान इस्लाम है,
सौम के मसाइल है, ज़कात के मसाइल है, और इसी तरीके से एतकाफ के, क़यामुल लैल के, कुरान मजीद के, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह। तो एक दिन हम कुरान मजीद पर तदब्बुर के लिए टाइम देंगे, और एक दिन हम हदीस के फ़िक़ही मसाइल पर, कुरान और हदीस के फ़िक़ही मसाइल पर, तो जिसको उसको एक इस्तिलाह में फ़िक़्हुल हदीस कहा जाता है। और मदीना यूनिवर्सिटी में मेरा जो तखस्सुस था फ़िक़्हुल हदीस था। चूंकि मैं पहले कुरान मजीद तो बहुत पढ़ता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब मैं अभी मदीना नहीं गया था पढ़ने, तो उस वक्त पर पता चला कि अगर आप फ़िक़्ह और हदीस नहीं पढ़ेंगे तो कुरान मजीद की जो तफसीर है वो पढ़ने में आपको मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कई ज़ईफ़ हदीसें आ जाती हैं, कई ज़ईफ़ हदीसें थे। तो आपको अगर सही और ज़ईफ़ का शऊर ना हो तो आप तफसीर में गलती कर जाएंगे। तो इसलिए फिर उसके लिए 4 साल का कोर्स करना पड़ा मुझे। तो फिर कुरान मजीद के तफसीर पर मैं बहुत पहले ही जो है काम शुरू कर देना चाहता था, लेकिन वो काम जो है शुरू इसलिए मैं नहीं कर सका 19 साल की उम्र में, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पहले सही और ज़ईफ़ हदीस का कोर्स कर लेते हैं। फिर मदीना यूनिवर्सिटी जाते ही मैंने सही और ज़ईफ़ हदीस का जब कोर्स कर लिया, 4 साल ग्रेजुएशन में मैंने, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सही और ज़ईफ़ हदीस के साथ साथ वहां पर हमें फ़िक़्हुल हदीस भी पढ़ाई गई। तो नतीजे में फ़िक़्ह भी जमा हो गई, हदीस भी जमा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से तफसीर करने में अब आसानी हो जाती है। तो आज का जो दर्स था उसको मैं उर्दू में थोड़े आपके सामने उसका मैं मुख्तसर देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैंने जो इंग्लिश में आपको दर्स कुरान दिया है, उसको मैं उर्दू में भी मुख्तसर बयान करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि हम जुज़ अम्मा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तदब्बुरुल कुरान में। और ये जुज़ अम्मा जब हम पढ़ेंगे तो जुज़ अम्मा में तकरीबन 37 सूरे पाए जाते हैं। और हम सूरह नबा शुरू करने से पहले, जुज़ अम्मा की तफसीर शुरू करने से पहले, ये हमें जानना जरूरी है कि मक ये सूरत का बैकग्राउंड क्या है। तो जुज़ अम्मा के अक्सर सूरतों का ताल्लुक मक्का से, मदीना से नहीं। उसमें से सिर्फ चंद सूरतें हैं, जैसे सूरह ज़िलज़ाल है, सूरह बय्यिना है, सूरह नसर है, और बास के मुताबिक सूरह मुत्तफ़िफ़ीन है। तो इनको मदनी सूरतें कहा गया, लेकिन मुसहफ़ मदीना के मुताबिक ज़िलज़ाल है, सूरह नसर है, सूरह बय्यिना, इसको मदनी सूरतें कहा गया। इसका मतलब मक्की सूरतें ज्यादा है। तो पहला पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की इंग्लिश दर्स में कि मक्की सूरतें ज्यादा है जुज़ अम्मा में। चलिए पहला पॉइंट। और सूरह नबा से सूरह नास तक 37 सूरह को मैंने 3 फेजेस में बांटा है अपनी तफसीर करने के लिए। यानी हम तफसीर को लेकर जाएंगे तो उसको 3 फेजेस में आप बांट सकते हैं कि फेज 1 में मदऊ के जहन में उठने वाले सवालात के जवाब हैं। सूरह नबा से सूरह तारिक तक अगर आप देखेंगे तो इन सूरतों के अंदर मदऊ के जहन में तौहीद, रिसालत, आखिरत के बारे में जो सवालात उठते हैं, उनके दिमाग में जो एलिगेशंस आते हैं, कुरान मजीद ने उसको आंसर किया है। और सूरह आला से लेकर सूरह कदर, ये सेकेंड फेज है। इसके अंदर दाई का तज़किया, दाई का पोजीशन बताया गया कि दाई एक मुदक्किर है, उसका काम है कि लोगों को कन्वे करना है मैसेज, इस्लाम का मैसेज कन्विंस करना दाई की जिम्मेदारी नहीं है। और इसी तरीके से प्रेजेंट करना है इस्लाम को, ना कि फोर्स करना है, यानी जबरदस्ती नहीं करना है। हमारा काम है फदक्किर इन्नमा अंता मुदक्किर, कि आप रिमाइंड कीजिए, उनको याद दहानी कीजिए। आपका काम है याद दिलाना, जबरदस्ती करके इस्लाम कबूल कराना है हमारी जिम्मेदारी। बल्कि कुरान मजीद में इसके खिलाफ कहा गया, जो लोग जबरदस्ती करेंगे, ला इकराह फिद्दीन, के दीन की तरफ किसी को भी जबरदस्ती करके माइल करवाना, फोर्स करना, ये हराम है। और एक मुसलमान हराम काम क्यों करेगा? अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए एक आदमी गुनाह क्यों करेगा? तो इट इज सो इलॉजिकल जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जबरदस्ती करके फैलाया गया। तो ये लॉजिकल है कि पुराने जमाने के मुसलमान तो हमसे भी ज्यादा इल्म वाले थे, कुरान मजीद के खिलाफ वो लोग क्यों जाएंगे? तो ये बात। तो सूरह नबा
से सूरह तारिक में मदऊ के जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात है तौहीद रिसालत आखिरत से मुताल्लिक। और सेकेंड फेज में दाई का अच्छी तरीके से तज़किया किया गया और उसको तदसिया से दूर रहने के लिए कहा, कद अफलह मन ज़क्का, कामयाब हो गया जिसने अपना नफ्स का तज़किया किया, पाकी की, गुनाहों से कैसा पाकी करता, अल्लाह की इताअत करता है वो, और उसके नाफरमानियों से अपने आप को बचाता है। और तजसिया नहीं करता, यानी उसके अच्छाइयों को करप्ट नहीं करता, मिट्टी में नहीं दफन करता, बल्कि अच्छाइयों को बाहर लाता है तजकिया करके, ना कि तदसिया। तदसिया नहीं करता कि अच्छाइयों को बर्बाद कर रहा है गुनाहों के जरिए से, गुनाह में गुनाह, गुनाह से गुनाह जब वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो अपने अच्छाइयों और खैर को वो मिट्टी में डाल रहा है, नौज़ु बिल्लाह। तो एक दाई का यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, उसका तज़किया और उसकी तरबियत की जा रही है। क्यों? उसकी उसकी वजह यह है कि भाई इससे पहले कि आप मैसेज दूसरों को दे, इस पर आप खुद अमल करें, वरना सामने वाला कहेगा कि भाई जिस पर आप अमल नहीं कर रहे मुझे अमल करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो गैर मुस्लिम असर नहीं लेगा। टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू बी एलिजिबल, यानी दाई को एलिजिबल होना है अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, अगर एक डॉक्टर अच्छा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज जॉब के आएगी तो अच्छा लेगा। अगर वो अच्छा डॉक्टर नहीं आएगा, कितने भी अच्छा अपॉर्चुनिटी ला कर दीजिए, एम्प्लॉयर तो थोड़ी देर का उसको निकाल देगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से दावा फील्ड में वो जो एलिजिबल ना हो सका, बहुत जल्दी जो है ना दावा फील्ड में वो असरअंदाज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दाई की तस्कीर की भी जरूरत है। तो देखा आपने सूरह जुज अम्मा का जो जुज अम्मा के फर्स्ट फेज और दो फेज सेकेंड फेज में दाई और मदऊ के बारे में कितने जबरदस्त मालूमात है। फिर उसके बाद थर्ड फेज में सूरह बय्यिना से सूरह नास तक है कि कामयाब होने वाले और नाकाम होने वाले, कामयाब होने वाले मोमिनीन की क्या सिफतें थी और उनके नताइज क्या निकले, और नाकाम होने वाले कुफ्फार उनका क्या अंजाम हुआ और उसका सबब क्या था, तोगयान। एक वर्ड में, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा और रआहु इस्तगना, इंसान जब अपने आप को समझता है कि मैं मुस्तगनी हो चुका हूं तो वो क्या करता है, तोगयान में मुब्तला हो जाता है, सरकशी में, और यही चीज को कुफर और तकजीब में लेकर चले जाती है। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अब आइए एक अहम टॉपिक जो मैंने इस इंग्लिश दर्स में बताई वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी मक्का पीरियड और एबिसीनिया। यानी अगर आप मक्का जो पीरियड है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आप 13 साल थे और मदीने में 10 साल थे। तो 13 साल में शुरू के जो 7वें साल, 1 से लेकर 7वें साल को जब पहुंचे तो हिजरत हबशा थानिया, यानी हबशा की तरफ दूसरी हिजरत का जो वाकया पेश आया एग्जैक्ट मिडिल में है, 7 और इधर 6। तो अगर आप दोनों को जमा करेंगे तो 13 साल, तो मक्का पीरियड 13 साल। तो 7 साल में तकरीबन 44 सूरे, यानी मक्के के अंदर 86 सूरे नाजिल हुए मक्की, और मदीने के अंदर 28 सूरा, तो पूरे मिलाकर 114 सूरे। तो 86 सूरा जो मक्के में नादिल हुए उसको आप दो डिवीजन में बांटिए कि 44 सूरा, और बाकी के जो सूरे बच जाते हैं वो सूरे जो है मक्की से 86 में 44 सूरा हबशा, हिजरत हबशा थानिया से पहले नाजिल हो चुकी। उसकी दलील क्या है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में वो वाकया है कि जब सेकेंड हिजरत हुई, एथोपिया चले गए। अफशा एथोपिया अफ्रीका के अंदर जो कंट्री है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहां का जो बादशाह है वो रहम दिल है और इंसाफ पसंद है, तो वहां पर जाओ। तो कुछ सहाबा जो 80 और कुछ खवातीन वो वहां पर जब गए तो वहां पर कुफार कुरैश ने उनके पीछे काफिले को भेजा कि उनको वापस लाए, और जाकर उन्होंने एथोपिया के बादशाह के सामने ये सहाबा के बारे में बहुत सारी गलत बातें कही। तो उस वक्त पर जाफर बिन अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे एक तो अली रजी अल्लाह ताला और दूसरे जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला, तो जाफर रजी अल्लाह ताला, तो अबू तालिब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटों में एक तो अली रजी अल्लाह ताला के कारनामे तो आप जानते हैं कि खलीफा राशिद है, और उनके और एक भाई के कारनामे देखिए के फसी और बलीग, जबरदस्त उनकी अरबी लैंग्वेज थी। तो उन्होंने जो एथोपिया के बादशाह के सामने बेहतरीन तरीके से सूरे मरियम भी पढ़ी गुफ्तगू के दौरान, और वो इतना असरअंदाज, इतना असर हुआ उसका। ये सूरतें जो शुरू में नादिल हुई
छोटी छोटी सूरतें कि वो रो पड़ा और वो मक्का के कुफ्फार कुरैश के सारे तोहफों को और उनकी बात को और उनके मुतालबों को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक नुक्ता ये बताना चाह रहा था कि 44 सूरे पहले नाजिल हो चुके थे, तो ये तरतीब नुज़ूल जानने का बड़ा फायदा है और उसको दो डिवीजन में बांटने का फायदा ये बताना चाह रहे हैं। हम तरतीब मुसहफ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी हम पढ़ते हैं कोई सूरा, दिमाग में मदीना अगर है, मदीने के हालात है, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि सूरत पढ़ते वक्त पर आपको मक्का के हालात, और मक्का में भी दो डिवीजन, अर्ली पीरियड और बाद का पीरियड, यानी कि हबशा की तरफ हिजरत जो सेकेंड टाइम हुई उससे पहले के हालात और बाद के हालात में बहुत फर्क है। पहले के हालात में मुखालफत उतनी शदीद नहीं थी, सेकेंड में हालत बड़ी शदीद थी मुखालफत की। पहले में जो है इस्लाम पेश किया जा रहा था, तंबीह की जा रही थी, वार्निंग मौजूद है उसके अंदर भी तरगीब और तरहीब है, लेकिन सेकंड में शिद्दत के साथ वार्निंग भी है और सवालात के जवाबात भी। आप सूरह हवामीम 7 हवामीम पढ़ लीजिए आप, ये सेकंड फेज के मक्का के सेकंड पीरियड से रिलेटेड है। सूरह गाशिया जबकि सूरह आला 8वें नंबर की सूरत है उतरने के एतबार से, जबकि सूरह गाशिया देखिए आखिरी आखिरी मरहले में, तो हवामीम के बाद की है सूरह फुरकान, सूरह कसस, सूरह नमल, कैसे कैसे वाकयात है इसके अंदर और कैसे कैसे एतराजात के जवाबात है। तो आप इससे पता चल जाता कि बड़ा हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है और पीक पर, यानी कि मुखालफत पीक पर है, साहबा को बहुत ज्यादा शिद्दत की काउंसलिंग की जरूरत है और कुफ्फार कुरैश अपना पूरा पावर लगा रहे हैं किसी तरीके से साहबा कराम के जज्बात को खत्म कर दे। वो अपने माशरे के अंदर मेजॉरिटी का जो की ताकत थी उसको यूज करते हुए बहुत जबरदस्त उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी शिद्दत की मुखालफत। सूरह हवा में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि दो काफिले आपस में मुठभेड़ हो रहे हैं, एक मोमिनीन का और दूसरा कुफ्फार का। इसलिए हालात जब शदीद हो जाते हैं तो सूरह हवामीम पढ़ने के लिए उलमा कहते हैं उससे आपको तसल्ली मिलेगी। इसलिए उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला बारे में आता है कि चलो जाकर किसी मस्जिद में हम हवामीम पढ़े, यानी हामीम के सूरतें पढ़े। उसके अंदर ऐसी आपको फील होगा कि खास किस्म के इसके अंदर जो है शिद्दत, एक खास किस्म की इसके अंदर एक तकलीफ में पाई जाने वाली मोमिनीन के जमात को काउंसलिंग की जा रही है और जालिमीन और तकब्बुर में पाए जाने वालों को डांटा जा रहा है। इस किस्म का शदीद उसलूब पाया जाएगा। तो ये फर्क करना, इसका बैकग्राउंड मालूम करना, इसके बारे में मैंने दो बड़े हिस्सों में बांटकर आपको बताया था। तो इस तरीके से बांटने के लिए हमने इथोपिया का जो इंसिडेंट है उससे निकालने की कोशिश की कि कौन से सूरत कब कब नाजिल हुए। तो 44 से पहले उतरने वाले सूरतों के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई मुझसे पूछे, लोग पूछते हैं जनरली, शेख एक मरतबा हमको बताइए ना कि वो सूरह मरियम से पहले के सूरतें उतरी वो कौन सी, ताकि हम तदब्बुर करें। नंबर 1 सूरह अलक। अब मुसहफ में तो ये 90 तकरीबन आप देखते हैं ना, 90 अलाकुन व कादरुन व 96। लेकिन अगर आप तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह अलक नंबर 1, सूरह कलम सूरह नंबर 2, सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 3, सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 4, सूरह फातिहा सूरह नंबर 5। मुसहफ वाली तरतीब में तो सूरह फातिहा नंबर 1 पे, लेकिन तरतीब नुज़ूली में नंबर 5। सूरह मसद सूरह नंबर 6, सूरह तकवीर सूरह नंबर 7, सूरह आला सूरह नंबर 8। जुमा में हम क्या करते हैं, सूरह आला पढ़ते हैं और सूरह गाशिया पढ़ते हैं। सूरह आला जो है अर्ली बिल्कुल शुरू शुरू के दौर में, जहां पर आप देखिए सूरह आला का उसलूब अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट किया जा रहा है, भाई ये तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, तज़किया है। लेकिन सूरह गाशिया के अंदर देखिए जन्नत जहन्नम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोजीशन और डांट भी हो रही है। जो लोग एराज कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, उन पर डांट भी हो रही है और खतरनाक किस्म के जैसे सूरतों में जवाबात दिए जाते हैं वैसे जवाबात का भी इसके अंदर आपको एक उसलूब नजर आएगा। तो दो अलग अलग हिस्सों में तरीका उसलूब, यानी खुद मक्के के अंदर दो बड़े हिस्से और हर हिस्से का उसलूब भी अलग है, उसका बैकग्राउंड और उसकी शिद्दत भी अलग अलग किस्म की है। सूरह लैल सूरह नंबर 9, सूरह फजर सूरह नंबर 10, सूरह दुहा, सूरह शरा, सूरह असर, सूरह आदियात, सूरह कौसर,
सूरह तकासुर, सूरह माउन, सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह नजम, सूरह अबसा, सूरह कदर, सूरह शम्स, सूरह बुरूज, सूरह तीन, सूरह कुरैश, सूरह कारिया, सूरह क़ियामा, सूरह हुमदा, सूरह मुरसलात, सूरह क़ाफ, बलद, तारिक, सूरह कमर, सूरह स्वाद, सूरह अल-आराफ, सूरह जिन, सूरह यासीन, सूरह फुरकान, सूरह फातिर, सूरह मरियम, 44 सूरह। तो आप जब ये सूरह पढ़े तो आपको अंदाजा मक्के के शुरू के हिस्से का है, ये सेकेंड हिस्से का है, तो आपको मैसेज लेने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। अब सूरह नबा हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो दर्स होगा उसके अंदर सूरह नबा से सूरह तारिक तक फसफेद हम जब लेंगे तो इसकी तरतीब देखिए आप। सूरह नबा 80 यानी तरतीब नुज़ूली के एतबार से 80, जबकि मुसहफ के अंदर सूरह नबा नंबर 78 है, सूरह नादियात 81 है, सूरह अबसा 24, जबकि मुसहफ के एतबार से सूरह अबसा 80 में है, सूरह इन्फितार 82, सूरह मुतफ्फिफीन 86, सूरह इंशिकाक 83, सूरह बुरूज यहाँ 27 है तरतीब में, यानी कि बहुत पहले के मक्के में भी पहले हिस्से में नाजिल, बिल्कुल अर्ली स्टेजस में, लेकिन मुसहफ तरतीब में 85 नंबर है। और तारिक सूरह नंबर 36। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर मैंने बताया कि भाई जानने का, टाइम ऑफ रिविलेशन जानने का, तो उसमें होता है कि डिफरेंट टाइम पर इंसान को अलग अलग टाइम पर अलग अलग किस्म के गम आते हैं, तो उसको काउंसलिंग चाहिए। तो अगर हालात ऐसे हो, अगर हालात ऐसे हो, सिचुएशन ऐसा, उस सिचुएशन के हिसाब से वो अगर पढ़ेगा तो कुरान मजीद उससे बात कर रहा है, उसको मैसेज दे रहा। आज भी कुरान मजीद में वो ताकत है जो मक्का के मुसलमानों को तसल्ली दी और स्ट्रांग बन गए। फिर आज वैसा असर हम क्यों नहीं ले पा रहे? उसकी वजह है कि हमने कुरान मजीद पर तदब्बुर करना छोड़ दिया और उसको उसके बैकग्राउंड से पढ़ना भी छोड़ दिया है। अब बस हम तोतों की तरह पढ़ रहे हैं। विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है, जब तक मुसलमान कुरान को समझते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, दुनिया पर उन्होंने खिलाफत की गद्दियां कमाई। जब से कुरान मजीद को तोतों की तरह रटना उन्होंने शुरू किया है, उनको खुद कुरान मजीद की जिंदगियों से वो खुद अपने आप को फायदा नहीं उठा रहे, तो दुनिया को क्या फायदा देंगे? अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं सूरह नबा, सूरह नादियात की क्लास दर्स दूंगा इंशाअल्लाह। तफसीर अरशदी 25 तफसीरों के खुलासे आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। और कल इंशाअल्लाह फिक़्हुल हदीस पर क्लास होगी, यानी 10 रमजान के मसाइल, रोजों के मसाइल और 20 ज़कात के मसाइल। ये हमारा कल का दर्स होगा इंशाअल्लाह। एक दिन तदब्बुर कुरान और एक दिन फिक़्हुल हदीस। तो आज तदब्बुर कुरान में मैंने फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दिया, क्योंकि हमने एक दिन देर से शुरू किया था, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास दोनों को मैंने जमा कर दिया। पहले इंग्लिश में था और थर्ड उर्दू में था, तो मैंने आज उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके दे दिया। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कल हम फिक़्हुल हदीस की क्लास लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये शुरू में जो एक दिन हमारे देर से शुरू किया हमने उसको हम पालेंगे और बाकी का तरतीब से हम रोजों के हिसाब से, इंडिया के रोजों के हिसाब से हम चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर दीजिए इजाजत अरशद बशीर मदनी को। अगर कुछ सवालात है तो रवाना कर दीजिए इंशाअल्लाह व्हाट्सएप पर 00919290621633 पर इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ हमारे भाइयों ने अगर सवाल भेजा है, यहाँ पर भी सवाल का एक ऑप्शन है, मैं आपको अगर कोई इस पर ही पूछना है तो पूछ सकते हैं, लाइव भी पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट में रुकूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे तो आप लोग व्हाट्सएप पर तो बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं रमजान में जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, मादरत चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह के पूरे पूरे जवाब दूं इंशाअल्लाह। तो फिर दीजिए इजाजत अरशद बशीर मदनी को इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आस इस्लाम पीडिया देखना ना भूले। 50 जबानों में काम हो रहा है, उसके लिए हेल्प भी कीजिए, मदद भी कीजिए। और abmqurannote.com पर 100 किताबें मैंने लिखी है, उससे फायदा उठाइए और उसकी मदद कीजिए। उलमाए कराम माशाअल्लाह साल भर काम कर रहे हैं, कई उलमा की फीस बाकी है भी, इंशाअल्लाह आप लोग हर साल मदद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका पेंडिंग पेमेंट कर देते हैं इंशाअल्लाह। शेख क्या हर दिन तफसीर होगी? इंशाअल्लाह एक दिन तफसीर होगी, एक दिन फिक़्हुल हदीस, एक दिन तदब्बुरुल कुरान होगा, एक दिन फिक़्हुल हदीस। तो कल फिक़्हुल हदीस होगा, फिर उसके बाद तदब्बुरुल कुरान, तो एक दिन आड़ होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।